अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की वीडियो में हम एसपीएससी यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर बॉटनी की सिलेक्शन के बारे में तमाम अहम बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सीटें कब आएंगी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी सिलेबस आउटलाइंस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, आपको किन बुक्स से तैयारी करनी है और एम के प्रिपरेशन इस सिलसिले में आपके लिए किस तरह फायदेमंद साबित हो सकता है। तमाम बातें डिटेल में डिस्कस होंगी। वीडियो को एंड तक देखें और आपको इंशाल्लाह वो तमाम जरूरी मालूमात मिलेंगी जो इस सिलेक्शन के प्रोसेस पर पूरा उतरने के लिए आपको दरकार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटें कब आएंगी। गवर्नमेंट का इस सिलसिले में कोई तय करदा शेड्यूल नहीं है सीटें अनाउंस करने का। सीटें कभी भी आती हैं, 6 माह बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, सीटें कभी भी आ सकती हैं। तो आपको पहले से तैयार हो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है बॉटनी में तो आप इन सीटों पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बीएड की बात करें तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीटों के लिए बीएड बहुत जरूरी होता है, लेकिन कॉलेज साइड पर इसकी कोई लाजमी शर्त नहीं है। तो अगर आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन बॉटनी में हासिल कर रखी है तो वो आपके लिए काफी है। तीसरे नंबर पे पेपर पैटर्न। तमाम पेपर एमसीक्यूज के बारे में होता है। 50 एमसीक्यूज होते हैं, 100 नंबर का पेपर, यानी कि हर एमसीक्यू के 2 नंबर होते हैं। 40 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट होते हैं, यानी कि 80 नंबर का पेपर जस्ट आपके सब्जेक्ट में से होगा। बाकी 10 एमसीक्यूज इंग्लिश और जनरल नॉलेज में से होंगे, यानी कि 20 नंबर का पेपर होगा जो आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज में से तैयार करना होगा। 80 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे और यूं 100 नंबर का आपका रिटन में पेपर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको भरपूर तवज्जो देनी है अपने सब्जेक्ट को। अगर आपकी उस पर कमांड है तो आप ये टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस आउटलाइंस। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई सिलेबस आउटलाइंस अपनी वेबसाइट पे नहीं दे रखी। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको बीएससी और एमएससी लेवल की सारी आउटलाइंस कवर करनी है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कवर करनी है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेपर ए जो आप रूटीन में पढ़ते हैं बॉटनी ए। दूसरे नंबर पे आपको कवर करनी है मॉर्फोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनोमी एंड प्लांट एनाटॉमी, यानी कि आपको कवर करना है पेपर बी। तीसरे नंबर पे आपको सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स को भी कवर करना है, यानी कि पेपर सी। और फिर आपको कवर करना है प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी पोर्शन को, यानी पेपर डी। तो आपको ये सारी की सारी आउटलाइंस कवर करनी है, किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। अगर आपने बीएससी एमएससी में कुछ मिस कर रखा है तो यहां पर आप मिस नहीं कर सकते, आपको सारे का सारा कवर करना है। रीजन ये है कि आप उन लोगों को कंपीट करने जा रहे हैं जो कि अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ आने की कोशिश करेंगे। तैयारी कहां से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूमन स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि तैयारी कहां से करें। तो तैयारी के सिलसिले में सबसे पहले तो सर रियाजुल हक रामी की मास्टर सीरीज है और सर हमाद की, सर तनवीर अहमद मलिक की कारवान सीरीज है। इसमें 4 किताबें होती हैं, पेपर ए, बी, सी और डी। तो आप किसी भी एक सीरीज को लें तो आपकी इंशाल्लाह जो बेसिक तैयारी है वो हो जाएगी। फिर आप अपनी तैयारी को इंप्रोवाइज करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आपकी तैयारी बाकियों से बेहतर हो जाए, तो आप पीएस वर्मा की बुक को कंसल्ट करेंगे, क्योंकि उसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इकोलॉजी पर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आपको बेहतर करना है बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन को तो आप सत्यानारायण की बुक को कंसल्ट करेंगे। अगर आपको बेहतर करना है प्लांट फिजियोलॉजी को तो टेज एंड जिगर से अच्छी बुक नहीं है। एचईसी रिकमेंड करता है आपको उसका एडिशन 5 आप उसको कवर कर लें। वैसे तो रिसेंट एडिशंस भी आ चुके हैं, लेकिन एचईसी अभी तक एडिशन 5 को कंसल्ट करने को कहता है, तो आपको उसी को ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी डीलिंग जो है वो एचईसी के साथ ही है। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज में कैसे कर सकते हैं और एम के प्रिपरेशन आपको इस सिलसिले में क्या ऑफर कर रहा है। एम के प्रिपरेशन सारा साल अपने सेशंस लेकर चलता है। सीटें चूंकि कभी भी आ सकती हैं और आप कभी भी इंतजार नहीं करना चाहेंगे कि सीटें आए तब तैयारी शुरू करें, तो आपको चाहिए कि अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें। तो हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक में शुरू होने जा रहा है। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, आप इसको ज्वाइन करें, अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। तैयारी का तरीकेकार यूं होगा कि हमारा सारे का सारा सिलेबस एक शेड्यूल के तहत 3 से 4 माह में कवर करवाया जाएगा। चूंकि आपका टेस्ट एमसीक्यूज में आना है तो हम आपकी तैयारी को ऑब्जेक्टिव वे में लेकर चलेंगे, आपको सारी तैयारी करवाएंगे, आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करवाएंगे, जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम कवर करवाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे से तीसरे दिन आपका टेस्ट होगा।
तो जब आपका टेस्ट होगा आप उसमें डेफिनेटली भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे, कुछ कमी छोड़ेंगे। तो टेस्ट के एंड पर टेस्ट डिस्कशन में हम आपकी वो कमियां कवर करवाएंगे। तो हर दूसरे से तीसरे दिन आपकी कुछ ना कुछ कोर्स आउटलाइंस, आपका कोई ना कोई चैप्टर कवर होता चला जाएगा और 3 से 4 माह के मुख्तसर अरसे में आप अपनी तैयारी में बहुत बहुत बेहतरी, परफेक्शन की हद तक बेहतरी महसूस करेंगे। तो इस तरह एक सिस्टमेटिक वे में जीरो से लेकर एंड तक आपका सारे का सारा सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाता है और आपकी सारी जो कमियां हैं वो दूर की जाती हैं। तो यूं आप एमके प्रिपरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसेस यूं है कि आप इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे, आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है और आप इंशाल्लाह हमारा हिस्सा बन जाएंगे। किसी भी फर्दर क्वेश्चन के लिए आप हमसे राब्ता कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।